उपादवे अधर्मिनो उपजित्वा निरुजंती देशं बुभुक्षमुष्को। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि यहां जो कुछ भी है, जिसे आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वह सब कुछ अनित्य है, मिटने वाला है। यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है। इसमें कोई वस्तु हो सकती है, सुंदर शरीर हो सकता है, किसी भी तरह का पद और प्रतिष्ठा हो सकती है। यहाँ कुछ भी, चाहे भवन है, चाहे यहाँ आंखों से हम जो भी देख पा रहे हैं, सब कुछ अनित्य है, मिटने वाला है और वह टिकाऊ नहीं है। ये बात भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कही। संसार में जो लोग इसे अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, उनके जीवन में दुख कभी नहीं आता, और जो इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो प्रति क्षण प्रति पल जीवन भर दुखी रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि प्रिय लोगों का मिलना, अप्रिय लोगों का मिलना, प्रिय लोगों से बिछड़ना, बीमार होना, तमाम दुखद परिस्थितियों से गुजरना, इवन जन्म लेना भी तथागत भगवान बुद्ध ने दुख कहा। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जन्म लेना और मृत्यु को पाना, ये नैसर्गिक है, सांसारिक नियम है, और उसी चक्र में हम लोग भी हैं। इस चक्र से हम मुक्त नहीं हो पाए। ना हम सोतपन्ना हैं, ना स्वर्गदागामी हो पाए, ना अनागामी हैं, ना अरहत हैं, ना हम बोधिसत्व हैं, ताकि इस दुखों का हमें भान ना हो। इसलिए ये सत्य जान करके हमें जीवन को आगे बढ़ाना है, और ये सबके साथ घटित होगा। एक आत्म कल्याण होता है जिसमें संसार का प्रत्येक व्यक्ति लगा है, आत्म कल्याण, और दूसरा है लोक कल्याण। जो व्यक्ति जीवन भर आत्म कल्याण में लगा रहता है, वह अपने परिवार के द्वारा इज्जत पाता है, अपनी पत्नी के द्वारा इज्जत पाता है, और ज्यादा एक आध दो दोस्त रिश्तेदार उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसी जीवन में अपने जीवन के कुछ क्षण लोक कल्याण में लगा देता है, ये संसार जीवन में उसे कभी भुला नहीं पाता। जैसे बुद्ध को कौन भुलाएगा, सम्राट अशोक को कौन भुलाएगा, कबीर को कौन भुलाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण करने का भी कार्य किया। आदरणीय बाबूजी रामधन साक्य जी में ये झलक में प्राय पाता था कि वो आत्म कल्याण भी कर रहे थे, लेकिन लोक कल्याण के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे। कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके घर वाले इतना चिंता नहीं करते जितना बाबूजी अपने घर में बैठ के चिंता करते थे। कभी कोई धन अभाव में पड़ न पाए और ये बात बाबूजी के पास आ जाए तो बाबूजी चिंतित रहते थे। पिछले 20 वर्षों